ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गरीबी उन्मूलन की केंद्र पोषित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। और गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने भारोत्तोलन की 19 किलोग्राम भार वर्ग की क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर इन खेलों में भारत को पहली सफलता दिलाई। स्वर्ण पदक चीन की झियुई हाउ ने और इंडोनेशिया की कंतिका आयसाह ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे देश की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इससे हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर हमें गर्व है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई दी है। Thank you and congratulations Mirabai Chanu ji. On the very first day, you have won the silver medal and brought smile for 135 crore Indians. We are proud of you, and on behalf of Honorable Prime Minister Modi and the entire country, I would like to congratulate you for inspiring Indians as well as winning the silver medal for Team India for the country. Thank you. Congratulations once again. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की केयर विद प्रेयर पहल प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे मन, वचन, संकल्प और कर्म के बीच तारतम्य रहने से ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने सम्यक जीवन के लिए ही अष्टांगिक मार्ग बताए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश से लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 19वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान
76 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 33 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ होने की दर 95.91% है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने आज नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेज ऊंचाकोट में करीब 1350 लाख की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें करीब 905 लाख की 16 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 446 लाख की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि तथा विधायक द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और कोरोना सुरक्षा किट वितरित किए गए। साथ ही श्री आर्य ने क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही जन समस्याओं का निस्तारण भी किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता ने जो भरोसा दिया था, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पूर्ण समर्पण भाव से क्षेत्र की विकास के लिए काम किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही केंद्र पोषित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। आज देहरादून में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे प्रयासों के बेहतर क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की आर्थिकी बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण, दक्षता निर्माण के साथ ही प्रशिक्षण व उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए काम करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के प्रशिक्षण दिए जाने पर जोर दिया है। इस बीच भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में कई जनहितैषी योजनाओं का गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पूर्ण लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 12,26,000 जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिनमें से 8 लाख लोग इसका फायदा ले चुके हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भी शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर में पंतनगर से नगला तक साइकिल चलाकर टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके साथ इन्होंने गोरीकला में कारगिल शहीद देव बहादुर थापा द्वार पर लोकार्पण भी किया। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मीराबाई चानू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर देश को गर्व है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। उधर चंपावत में लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से जिले की टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 बंद हो गया है। वहीं कार के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत ढंग से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। इस अवसर पर राज्य अन्य हिस्सों से भी गुरु पूजन के समाचार मिले। चंपावत के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने कल अधिकारियों को बीएडीपी और एमबीएडीपी के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने कहा कि कार्यों के लिए आवंटित धनराशि यदि समय से व्यय नहीं की जाती है तो आवंटित धनराशि प्राथमिकता के आधार पर अन्य विभागों को विकास कार्यों के लिए आवंटित कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा, उद्यान विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग आदि विभागों से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो कार्य टेंडर प्रक्रिया के कारण शुरू नहीं हो पाए हैं, उनके टेंडर शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने पूरे हो चुके कार्यों की यूटिलाइज सर्टिफिकेट और उनके फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने आज हल्द्वानी में आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान सड़क, पानी, शिक्षा, रोग उपचार, मुआवजा, नहरों की सफाई, लो वोल्टेज शुल्क माफी आदि से संबंधित 47 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की गईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में पहला रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गरीबी उन्मूलन की केंद्र पोषित योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। और गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।